Yeah, today I have covered the remaining question, or I will try my best to cover the whole questions which are related to your syllabus, जो आपके syllabus से related है. इसमें there are 100 questions, but I think कि 60 questions are related to your syllabus. So I will just go with those 60 questions are the text which are in your syllabus. So if I find, हो सकता है कि कुछ पहले मैंने इसे देखा था, तो अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई क्वेश्चन का आंसर स्लिप कर रहा हूँ, तो यू कैन जस्ट फाइंड आउट. तो क्वेश्चन नंबर 22 है. 22 में ये है कि हु इंट्रोड्यूस द एपिक थिएटर. अभी हाल ही में मैंने आपको लिटरेरी टर्म्स में इसे पढ़ाया था कि एपिक थिएटर का जो कॉन्सेप्ट है वो बर्टॉल्ट ब्रेच का है. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन इसका डी सही है, बर्टॉल्ट ब्रेच. उसके बाद आ रहा है कि हु इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डीफेमिलियराइजेशन इन यूरोपियन ड्रामा. सैमुअल बेकेट, बर्टॉल्ट ब्रेच, टी.एस. एलियट, साक्रे. ये भी जो है बर्टॉल्ट ब्रेच का, 23 का भी ये भी बर्टॉल्ट ब्रेच का. तो दो क्वेश्चन बर्टॉल्ट ब्रेच से मिला हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ डीफेमिलियराइजेशन और दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है, एपिक थिएटर का. ये दोनों पॉइंट आपको नोट करना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी वाज कंसीव्ड बाय. थिएटर ऑफ क्रुएल्टी को किसने जन्म दिया, या ये धारणा किसके मन में आती है. तो जो थिएटर ऑफ क्रुएल्टी और 24 का ए है, एंटोनिन आर्टॉट. तो यू हैव डन, मुझे पता है आप लोगों ने इसका आंसर भी देख लिया है, आप इसे कर चुके हैं, लेकिन डिस्कशन करने से जो चीजें जो है और रिवाइज हो जाएंगी. और इस शीट पे काफी जो शेक्सपियर की ओथेलो और मैकबेथ को भी कवर कर रहे हैं. तो अभी हम लोगों ने मैकबेथ और ओथेलो पे पहले की कुछ वीडियोस हैं, और वो मैं शेयर करूंगा ही, लेकिन इसको करने से ओथेलो का काफी हद तक क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा. बाकी ये तो टर्म से रिलेटेड रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट बर्टोल्ट ब्रेच का है, डीफेमिलियराइजेशन का कॉन्सेप्ट बर्टोल्ट ब्रेच का है, थिएटर थिएटर ऑफ क्रुएल्टी का जो कॉन्सेप्ट है एंटोनिन आर्टॉड का है. उसके बाद नेक्स्ट है कि जो आपका द थिएटर ऑफ द पुअर वाज इनागुरेटेड बाय अ पॉलिश थिएटर डायरेक्टर नेम्ड, दैट वाज द जेरेजी गोटोवस्की. दैट वाज द जेरेजी गोटोवस्की. 25 का बी. द थिएटर ऑफ द पुअर एक नया थिएटर है, थिएटर का कॉन्सेप्ट जैसे थिएटर ऑफ एब्जर्ड है, वैसे ही थिएटर ऑफ द पुअर है. द थिएटर ऑफ द पुअर वाज इनाग्रेटेड, और किसके द्वारा, एक पॉलिश ड्रामेटिस्ट के द्वारा या पॉलिश थिएटर डायरेक्टर के द्वारा, जिसका नाम क्या है, जेरेजी गोटोवस्की. क्वेश्चन नंबर 26 है, हु इज द ऑथर ऑफ टूवर्ड्स अ पुअर थिएटर. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 और 26 एक ही है. उसमें जो ये कहा गया, ये कॉन्सेप्ट किसका है, फिर उन्होंने ये कहा कि ये किताब लिखी गई है टूवर्ड्स अ पुअर थिएटर, और ये किताब 1968 में आई है. ये किसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे वो ऑप्शन सी सी दिया गया है, जेरेजी गोटोवस्की. तो जो थिएटर ऑफ द पुअर है, यह एक किताब का भी नाम है, टूवर्ड्स, लेकिन किताब का टाइटल क्या है, टूवर्ड्स अ पुअर थिएटर. तो कॉन्सेप्ट ऑफ द थिएटर ऑफ द पुअर, ये आपका किसका देन है, जेरेजी ग्रोटोवस्की का. और टूवर्ड्स अ पुअर थिएटर, ये जो आपका कह सकते हैं कि वर्क है, ये भी उन्हीं का है. उसके बाद है कि व्यूज थिएटर एज अ टूल फॉर क्रिटिकिंग द सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. सीधे सीधे इसका आंसर है द फेमिनिस्ट थिएटर. जो फेमिनिस्ट थिएटर है, उनका ये कहना है कि उनका ये नजरिया है, वे थिएटर को लेती हैं एक टूल के रूप में क्रिटिकिंग द सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन, कि औरतों को जो है दोयम दर्जा दिया गया, या औरतों को राइट्स नहीं दिए गए, वो अधिकार नहीं दिए गए. कहाँ पे, इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज में. तो ये बात कौन कहता है, द फेमिनिस्ट थिएटर से जुड़े हुए लोग. हु इज नोन एज द मदर ऑफ अमेरिकन फेमिनिस्ट ड्रामा. अमेरिकन फेमिनिस्ट ड्रामा का मदर किसको कहा जाता है, मेगन टेरी को कहा जाता है. 28 का ए, मेगन टेरी को. हु इज नोन एज मदर ऑफ अमेरिकन फेमिनिस्ट ड्रामा, मेगन टेरी को कहा जाता है. हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल, ये हम सबको पता है 37 प्लेज. फिर उसके बाद है हु रैंक डज, व्हाट रैंक डज कैसियो होल्ड ओथेलो. यहाँ से अभी तक तो जनरल क्वेश्चन था,
अब ओथेलो के क्वेश्चन शुरू हैं जो लगभग मुझे लगता है 10 क्वेश्चन से ज्यादा है और आपको इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर मैं कहीं से मिस्टेक करूंगा तो आप उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं या करेक्ट आंसर एक बार वहां से आप जरूर दोबारा देख लीजिएगा, बिकॉज सो मेनी डेज हैव गॉन टू रिवाइज मी। व्हाट डज कैसियो होल्ड बिफोर ओथेलो स्ट्रिप्स इट फ्रॉम हिम? पोस्ट था, लेफ्टिनेंट का पोस्ट था। व्हाट रैंक डज कैसियो होल्ड बिफोर ओथेलो स्ट्रिप्स इट फ्रॉम हिम? लेफ्टिनेंट का पोस्ट उसका था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज इयागो टेल, ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि इसका जो आंसर है वही उन्होंने इधर से उधर कर दिया हुआ है। वेयर डज इयागो टेल, इयागो बताता है, कहाँ पे बताता है रॉड्रिगो को दैट ओथेलो एंड डेस्डिमोना, ओथेलो और डेस्डिमोना आर सेलिंग फ्रॉम साइप्रस, कि वे साइप्रस से मोरक्को के लिए रवाना हो गए हैं। ये बात जो है किस शहर में बताता है? ये बात वो माउरिटियानिया में बताता है। सी होना चाहिए, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इसमें। डी आंसर वहां डी दे रहा है लेकिन डी तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो 31 का अगर आप चाहेंगे तो टेक्स्ट पढ़ के और क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन ये 31 का सी है मेरी नजर में। अगर किसी को कोई प्रतिक्रिया देनी है तो इस पर वो कह सकता है, अगर कुछ और ऑप्शन आप जानते हो तो। वेयर डज इयागो टेल, इयागो बताता है, कहाँ पे बताता है? रॉड्रिगो से कि ओथिलो और डेस्डिमोना रवाना हो गए हैं साइप्रस से मोरक्को की ओर। उस जगह का क्या नाम था? माउरिटानिया। माउरिटानिया एज फार एज आई थिंक, क्योंकि इनका आंसर थोड़ा सा यहाँ पे बहुत एम्बिग्यूअस है। वो ऑप्शन डी की भी बात करें बट देयर इज नो ऑप्शन डी। Who, what first, what first attracted Desdemona to Othello? His strong hands, his beautiful crafted armor, his handkerchief, the stories he told about his past. The stories he told about his past. ऐसा नहीं था कि वह देखने में बड़ा बहादुर था, हिज स्ट्रांग हैंड, या उसका क्राफ्टेड आर्मर जो है बहुत अच्छा था, या उसका रुमाल बहुत अच्छा था। नो, ये सब सिली आंसर था उसके। 32 जो है पास्ट, जो कहानी उसने अपने पास्ट के बारे में बताई थी, वो चीज डेस्टिमोना को बहुत अट्रैक्ट करती है। फ्रॉम whom डिड डेस्टिमोना फर्स्ट हियर द सॉन्ग ऑफ विलो? कह रहे हैं डेस्टिमोना पहली बार जो है ये सॉन्ग ऑफ विलो किससे सुनती है? द क्लाउन से। द क्लाउन। डेस्टिमोना हियर द सॉन्ग ऑफ विलो फ्रॉम whom? फ्रॉम द क्लाउन। इन विच ईयर फर्स्ट शेक्सपियर एडिशन ऑफ प्लेस कॉल्ड द फर्स्ट फोलियो? कई बार अभी हम लोगों ने बात किया था 1623। मैंने बताया था ना कि उसके पहले हम लोगों ने जो बायोग्राफिकल स्टडी शेक्सपियर का किया, या उनका सोनेट 1609 में पब्लिश हुआ, पहला फोलियो 1623 में आया, दूसरा 1632 में आया। पहले फोलियो में बेन जॉनसन ने प्रीफेस लिखा, उन्होंने कहा कि बार्ड ऑफ एवन कहा, उन्होंने कहा कि लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ही वॉज नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जामिनेशन में कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला फोलियो 1623 ईस्वी में आया। द मूर ऑफ वेनिस इज द सब टाइटिल, जो मूर ऑफ वेनिस है सब टाइटिल है किसका है? ओथेलो का। हम सारे लोग जानते हैं कि मूर ऑफ वेनिस कौन है, ओथेलो, और ओथेलो ड्रामा है, इसमें कोई ऐसा नया चीज नहीं बताया जा रहा। शेक्सपियर रोट अ प्ले, शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था अबाउट टू जेंटिलमैन, दो जेंटिलमैन के बारे में। फ्रॉम विच इटालियन सिटी? वेरोना। अगर याद होगा उनके प्ले का नाम ही है द टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना। उस शहर का क्या नाम है? वेरोना। तो यू फाइंड दैट कि उन्होंने जो है एक प्ले लिखा था द टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना। इज या शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले, शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले कौन है? इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में यहाँ पे ये द कॉमेडी ऑफ एरर्स दे रहे हैं, और हमें इसी के साथ ही जाना होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको क्लियर करिएगा, क्योंकि हैमलेट भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्ले है। या तो हैमलेट के बारे में आता है उनका सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है, शेक्सपियर सबसे शॉर्टेस्ट प्ले तो नहीं आता, वो ट्रेजिडी की उसमें आता है। अगर शॉर्टेस्ट प्ले यहाँ पे आया हुआ, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो, शॉर्टेस्ट ट्रेजिडी, लॉन्गेस्ट ट्रेजिडी और शॉर्टेस्ट प्ले की जब बात आ रही तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स के साथ आप जाइएगा। लेकिन एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा इनके आंसर के साथ भी, और खुद से नेट पे जाकर के क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि विच इज द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। इन तीनों में जो आंसर दे रहा है कौन सा है, या इसके बाहर का तो कोई नहीं है। इन विच, अगर उसके बाहर का कोई है इन तीनों में फिर कौन सा है?
इन विच प्ले यागोस कैरेक्टर अपियर, यागो का कैरेक्टर किसमें आता है? ओथेलो में आता है। ये सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ओथेलो इज अ ट्रेजेडी ऑफ इन कितने में? 5 एक्ट में होता है शेक्सपियर का जो भी है, तो डी हो गया। हुज डेथ वाज ग्राजियानो रिपोर्ट इन द फाइनल सीन, whose death was Graziano report in the final scene. That was the death of the Barbanzio. Barbanzio का death. Which of Cassio's weakness does Iago exploit? करें कि कैसियो का वह कौन सा weakness है जो कि यागो को exploit करता है या उसको मदद करता है यागो को exploit करने? His inability to ride a horse, a low tolerance for alcohol. B. A low tolerance for alcohol. इसी का फायदा उठाता है, low tolerance for alcohol. Whom does Iago refer to as the true general? वो किसको रिफर करता है कि वो ट्रू जनरल है? यहाँ पे आंसर डेस्टिमोना दे रहा है, लेकिन डेस्टिमोना तो जनरल के पोस्ट पे तो नहीं थी। इनका जो आंसर दे रहा है, जहां तक मेरा अपने समझ में आता है कि ब्राबेंसियो के लिए ये है 42 का, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन ब्राबेंसियो मेरी नजर में है, डेस्टिमोना को तो ट्रू जनरल नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो जनरल के पोस्ट पे तो थी ही नहीं डेस्टिमोना। बट हो सकता है अगर ऐसा स्टेटमेंट कहा हो तो किस कंडीशन में कहा, ये कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 42 मुझे डाउट है, इसलिए मैं इस पे बहुत अपनी बात क्लियर नहीं रख रहा हूँ। हाउ डज ओथिलो किल डेस्टिमोना? ओथिलो उसको कैसा मारता? ही स्मॉथर सर, उसका गला घोट करके स्मॉथरिंग करता है। ही स्मॉथर सर। व्हाट अकॉर्डिंग टू यागो इज द ग्रीन आइड मास्टर? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि यागो की नजर में क्या है ग्रीन आइड मास्टर? जेलसी। जेलसी इज द ग्रीन आइड मास्टर। जेलसी एक ऐसा चीज है जो हमारे आंखों पर पर्दा डालती है, वो सबसे बड़ा शत्रु है। व्हाट इज ओथेलो होल्डिंग एज ही स्टैंड्स ओवर द स्लीपिंग डेस्टिमोना? ही हैज अ लाइट। ये दे रहे हैं कि अ लाइट है। व्हाट इज ओथेलो होल्डिंग? ओथेलो ने क्या होल्डिंग किया हुआ? एज ही स्टैंड्स ओवर द स्लीपिंग डेस्टिमोना। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑन द नाइट ऑफ हर। एक्सक्यूज मी सर। या सर क्वेश्चन नंबर 45 ये लाइट समझ में नहीं आया सर। अ लाइट क्या नहीं समझ में आया है? देखिए इसमें इन्होंने एक एलआईटी एक उनका एक कहना है कि व्हाट इज ओथेलो होल्डिंग एज ही स्टैंड्स ओवर द स्लीपिंग डेस्टिमोना। जब जो है डेस्टिमोना सो रही थी तो आखिर उस समय ओथेलो के हाथ में क्या था? ओथेलो अपने हाथ में क्या लिया हुआ था? लाइट। लाइट का मतलब कि कोई ऐसा चीज जैसे कैंडल वगैरह लिया हुआ था, रोशनी वगैरह वाली चीज, इस तरह का कोई चीज लिया हुआ था, या वो तलवार लिया हुआ था, या वो फूल लिया हुआ था, या वो पिलो लिया हुआ था, तकिया लिया हुआ था? तो पिलो का तो सेंस आता है, लेकिन पिलो उसने होल्ड करके उस समय नहीं लिया हुआ था। पिलो का होल्डिंग, पिलो उसने अपने हाथ में होल्ड नहीं किया था, वो लाइट का चीजें लिया हुआ था। वो लाइट चाहे किसी मशाल से रहा हो, चाहे कैंडल का रहा हो, उसको लिया हुआ। नेक्स्ट फिर उसके ओके बाद है सर। या उसके बाद एक और आ रहा है कि ये तो सब हम तो करा ही चुके हैं। फिर आ रहा है कि इन हिज फाइनल स्पीच 46 में, on the night of her death, what does Desdemona ask Emilia to do? Put ribbons in Desdemona's hair, sing Desdemona to sleep, put Desdemona's wedding sheets on bed, embroider Desdemona a new handkerchief. देखिए ये चीजें क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑन द नाइट ऑफ हर डेथ, अपने जो है नाइट के डेथ पर व्हाट डज डेस्टिमोना आस्क एमिलिया टू डू? एमिलिया से डेस्टिमोना क्या कहती? सी है, पुट डेस्टिमोनाज वेडिंग शीट्स ऑन द बेड। ये सी है, क्योंकि वो ये नहीं कहती कि आप मेरे लिए अलग से कोई हैंकर चीफ तैयार करिए, एम्ब्रॉयडर डेस्टिमोना अ न्यू हैंकर चीफ, ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है। हैंकर चीफ तो यहाँ से वहां बदलने की बात आती है। 47 है, इन हिज फाइनल स्पीच व्हाट डज ओथेलो कमांड लोडोविको टू डू? कह रहे हैं कि जो है फाइनल स्पीच में वो क्या उसको कमांड करते हैं? इसमें तो एक आंसर क्लियर है, 47 का ये करते हैं। जब वो मरने लगते हैं उससे पहले वो कहते हैं कि डिस्क्राइब ओथेलो एज ही वाज, कि मेरे बारे में वही बताइएगा जो मैं था, विदाउट एग्जैजरेटिंग और मेलाइनिंग, बगैर एग्जैजरेशन के, बगैर मेरी बहादुरी के
या बगैर कोई चीज ऐसा किए हुए जो मैं था वही मेरे बारे में बताइएगा। विच एस्पेक्ट्स ऑफ डेस्डिमोनास कैरेक्टर आर मोस्ट कॉन्ट्रेडिक्टरी, करें डेस्डिमोना का कैरेक्टर कौन सा है जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेडिक्टरी? शी इज बोथ एम्बिशियस एंड हम्बल, she is both naive and sophisticated, she is both trusting and scheming, she is both dutiful and independent. She is both dutiful and independent. This is the point. 49 में कि which phrase best describe Iago's character? He is stupid and he is mean to everyone he knows. His motivation are never entirely clear. यही उसका सबसे बड़ा दोष भी रहा है। 49 का बी, 49 का बी में जो है दे रहे हैं कि विच फ्रेज, कौन सा फ्रेज है जो बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है यागोस के कैरेक्टर के लिए। यागो का ना तो किसी को मोटिवेशन पता है, इंटायरली कुछ पता ही नहीं वो क्या चाहता है और क्या करना चाहता है। विच कैरेक्टर्स स्पीचेस डिस्टॉर्ट एंड फोरशैडो द मेन प्लॉट ऑफ द प्ले ओथेलो। कह रहे हैं कि किसका जो है कैरेक्टर वह कौन सा है जो पूरे प्ले का को फोरशैडो करता है और डिस्टार्ट करता है? क्लाउन, क्लाउन का। उसके बाद ये जितने क्वेश्चन है 50 के बाद, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर सीधे सीधे आपको जो है मैं ले चलता हूँ जो आपके यहाँ है, जो मेरे भी मतलब का थोड़ा सा है जिसे आप जान भी रहे हैं। जैसे 80 से अगर आप देखेंगे, हु रोड द प्ले मैकबेथ, जो मैकबेथ प्ले है ये सारे लोगों को पता है, डी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। हु इज मैकबेथ वाइफ, ये आपको पता है, ये कोई नया पॉइंट नहीं है, लेडी मैकबेथ। व्हाट वाज द प्लान ऑफ लेडी मैकबेथ? टू इंजर किंग डंकन, टू पॉइजन किंग डंकन, टू मर्डर किंग डंकन। 83 में आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डंकन हु फ्लीज? मैलकॉम एंड डोनाल्बियन फ्लीज। ये हम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये है तो करा दिया जा रहा है, अब उसको क्यों छोड़ा जाए? जितना हमारा सिलेबस का उतना कर ले रहे हैं, जो नहीं है नहीं किया जाएगा। हु इज द सन ऑफ बैंको? फिलियंस है, उनका लड़का है। द विचेस प्रोफेसी टू मैकबेथ, जो विचेस का प्रोफेसी क्या है? बिवेयर टू मैलकॉम, बिवेयर मैकडफ, बिवेयर फिलियंस, बिवेयर द गोस्ट ऑफ बैंको। बिवेयर मैकडफ से वो कहती कि आपको बच के रहना है। हु सक्सीडेड इन रेजिंग एन आर्मी इन इंग्लैंड? प्रिंस मैलकॉम। प्रिंस मैलकॉम ने जो है सेना लेकर के आगे बढ़ते हैं वहां पे। टूवर्ड द एंड ऑफ द प्ले मैकबेथ हियर द न्यूज, करें कि मैकबेथ उसके एंड में जो है मैकबेथ जो है सुनता है, क्या सुनता है? लेडी मैकबेथ इज इंजर्ड, शी किल्ड हरसेल्फ, शी हैड एन एक्सीडेंट, शी टेरिबली इल, शी किल्ड हरसेल्फ। हु किल्स मैकबेथ? मैकबेथ को कौन मारता है? मैकडफ मारता है। हु इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड एट द एंड? एट द एंड में जो राजा बनता है, आई थिंक कि मैलकॉम था क्या? यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ। एंड में जो है या तो मैलकॉम डोनाल्डियन में से कोई एक है, लेकिन मैं मैलकॉम पे लगा रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। वेयर डज मैकबेथ सी सिटिंग, व्हाट डज मैकबेथ सी सिटिंग इन हिज चेयर? बैंकों का घोस्ट, ये हम सबको पता है कि मैकबेथ जो अपने उस पे बैंकों का घोस्ट देखता है। हु रोट द प्ले द ग्लास मेनेजरी? ये हम लोगों का नहीं। तो इतना सारा क्वेश्चंस यहाँ से लेना था जो था, लगभग लगभग मैं समझता हूँ 10 क्वेश्चन रहा है, ये पोर्शन था, उधर का था। इतना मैंने किया है या इतना मैंने बताया है, और टारगेट मेरा यही था कि जो ये शीट है उसको मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, मैं बता दूँ, क्योंकि कल से मैं अपना हैंड रिटन मटेरियल लेकर के आपके साथ आऊँगा और उससे मैं बात करूँगा। अभी मैं केवल शेक्सपियर पे बात करूँगा टेस्ट में, ओनली शेक्सपियर, शेक्सपियर के साथ मैं किसी और चीज़ को नहीं मिलाऊंगा। तो कल मैंने एक लिंक भेजा था जो लगभग 100 क्वेश्चंस का था, और चीज आपने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। मैं उस शीट पे अभी कर रहा हूँ, क्लास को यहीं पे बाइंड अप, मेरे पास कोई मैटर नहीं। देखिए, ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने वो 100 क्वेश्चन पूरा देख